Have you seen ads showing 18% return on mutual fund for your child's future plan? क्यों ना आज से उनके कल के लिए प्लानिंग शुरू करें। म्यूचुअल फंड के सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस फंड के साथ। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, 18% रिटर्न चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। लेट्स डिकोड व्हाट इट रियली मींस। सो हियर इज द ब्लाइंड स्पॉट। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो 18%, 20%, 25% का रिटर्न, और हो सकता है आपको किसी एजेंट ने भी इस बारे में बताया हो कि भाई 18%, 20%, 22% का रिटर्न है, लास्ट 3 साल में पैसा 3 गुना हो गया है। ये लास्ट 3 साल का रिटर्न है, ना कि फ्यूचर का। एंड स्पेसिफिकली एसबीआई मैग्नम चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, कई सारे एजेंट्स या लोग इसके बारे में बताते हैं कि सर आप ये प्लान ले लीजिए, इसमें देखिए 3 साल में 3 गुना हो गया है पैसा, या फिर लास्ट 3 साल में 18%, 20% का रिटर्न आया है, और इस तरीके से अगर आप एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 10 सालों में आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए इतना पैसा बन जाएगा। बट ये जो रिटर्न्स हैं ये लास्ट फ्यू ईयर्स के हैं, जब मार्केट बहुत तेजी से रन किया है। अगर 18%, 20%, 22% का गारंटीड रिटर्न हो जाए तो ऐसे केस में कोई बिजनेस क्यों रन करेगा? ये सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। तो जो भी आपको मिसलीड किया जा रहा है कि इस फंड ने पिछले 3 साल में ऐसा किया है तो आगे भी ऐसा करेगा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फंड 3 या 4 साल पहले चालू ही हुआ है। इस वजह से ये ऐसा कंपेयर कर पा रहे हैं। लेट मी शो यू द डेटा। इस तरह के जितने प्लान अवेलेबल हैं उनका क्या रिटर्न आता है लॉन्गर होराइजन में। ये मैंने वो सारे चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट वाले प्लान निकाले हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि HDFC है, ICICI है, UTI है। इनका जो लास्ट 10 ईयर का रिटर्न है वो 12-13% के आसपास आता है। वहीं 5 साल का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 18% ICICI का रिटर्न है, HDFC का 17% की कंपाउंडिंग है, 16% की कंपाउंडिंग जो है वो UTI की है, जो कि अमेजिंग सुनने में लगता है। अब इसी 5 साल को अगर ये बेस मान करके एडवर्टाइज करेंगे कि भाई 5 साल में हमने इतना तबाही मचा दिया है तो हम ऐसे भी आगे करते रहेंगे, तो ये रॉन्ग है। जब आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट हो जाएगा। बाय द वे 5 साल में SBI इसलिए नहीं आया क्योंकि SBI 5 साल पहले था ही नहीं, ये लॉन्च ही जल्दी हुआ है। तो इसमें 3 साल का रिटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा। 3 साल के मामले में यहाँ पे डेटा क्लियरली दिख रहा है कि भाई 21%, 22% की कंपाउंडिंग, विच इज अमेजिंग। अब ये हर जगह जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि सिंस इंसेप्शन। अब इंसेप्शन का मीनिंग क्या है? कि जब से चालू हुआ है। अब जब से चालू हुआ लास्ट 3 साल पहले भी हुआ है, तो वो भी देखने में यही लगता है कि सिंस इंसेप्शन मतलब बहुत पहले से चल रहा है, जबकि ये लास्ट 3-4 साल का रिटर्न है। तो ये जो सारे रिटर्न्स हैं 3 साल के, ये मिसलीडिंग रिटर्न्स हैं। मिसलीडिंग कहने का मतलब ये नहीं कि ये रॉन्ग है, ये राइट रिटर्न है। ऑफ कोर्स पिछले 3 से 5 सालों में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इस वजह से ये फंड यहां पे दिख रहा है। बट यही कंटिन्यू होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। यही सबसे बड़ा यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है। तो आप इस बेस पे अपना कॉर्पस मत कैलकुलेट करिए कि 10,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूं पर मंथ SIP और 18% की रिटर्न अगर मुझे मिल गई अगले 25 साल तक तो मेरा तो 6 करोड़ ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा मत एक्सपेक्ट करो, क्योंकि इन सारे फंड्स में जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छा चल गया तो बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा। ऐसा नहीं, हम अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है उसे हमें देखना है, ना कि शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रॉन्ग कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। यू आर डूइंग गुड। अगर आप इस डायरेक्शन में सोच भी रहे हो कि मुझे अपने बच्चे के लिए कॉर्पस बिल्ड करना है, दिस इज वेरी गुड थिंग। बट द ब्लाइंड स्पॉट जो है 18% का, 20% का, 22% का या 3 साल में 3 गुना, वो हटा के हमें चीजें देखने होंगे ताकि हम रियलिस्टिकली इन्वेस्टमेंट कर पाए एंड अपना कॉर्पस बिल्ड कर पाए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए? ये बहुत स्पेशल टाइप के फंड है क्या? आंसर है नहीं। ये फंड कोई बहुत स्पेशल टाइप के फंड नहीं है। सी, इनके फंड के नाम में सिर्फ चाइल्ड ऐड कर दिया गया। ये है एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड, एंड ज्यादातर जो ये म्यूचुअल फंड है ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। मैं आपको इनका डॉक्यूमेंट एक बार ओपन करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान ओपन किया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए रिस्कोमीटर में वेरी हाई लिखा हुआ है। ये सच में वेरी हाई रिस्क वाला ही फंड है। जैसे एक नॉर्मल वेरी हाई रिस्क वाले फंड होते हैं, वैसे ये भी एक फंड है। इनका जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये मिनिमम 65% इक्विटी रखते हैं एंड बचा हुआ पैसा जो है वो डेट में रखते हैं, यानी कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड इसे कहा जाएगा, जहां पे ज्यादा पोर्शन जो है वो इक्विटी में जाता है एंड कम पोर्शन जो है वो डेट में जाता है। तो
ऐसे ही एग्रेसिव टाइप के बहुत सारे फंड ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि लगभग इतना ही रिटर्न या इसके बराबर ही परफॉर्म करते हुए मिलेंगे फ्यूचर में। दूसरा, इस फंड में एक और भी चीज है कि इसमें बहुत बड़ा लॉक इन है। खास करके इस तरह के फंड जो होते हैं इसमें बहुत बड़ा लॉक इन, 3 साल 5 साल का लॉक इन होता है, और अगर आप इसमें से एग्जिट करते हो तो इनका जो एग्जिट लोड होता है वो भी बहुत हाई होता है। अगर आप एक साल में किसी भी कारणवश एक साल में एग्जिट करते हो तो 3% का एग्जिट लोड है, खास करके इस पर्टिकुलर फंड का। तो आप यहां पे देख सकते हो कि 3% ऑफ रिडेम्पशन या स्विच आउट बिफोर 1 ईयर, 3% का एग्जिट फंड बहुत बड़ा होता है, एंड 2% लगभग 1 से 2 साल के अंदर, एंड 1% 3 साल के अंदर। तो एग्जिट लोड के साथ साथ इस फंड में लॉक इन भी बहुत हैवी होता है। जैसे इस पर्टिकुलर फंड में अगर हम लॉक इन देखेंगे तो लॉक इन पीरियड जो यहाँ पे लिख करके आ रहा है वो आ रहा है 5 ईयर तक का, या तो फिर बच्चा 18 ईयर का हो जाए, दोनों में से जो भी अर्ली होगा वो। तो नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या इसका कोई बेहतर अल्टरनेटिव है? ऑफ कोर्स, चूंकि ये फंड जो है एग्रेसिव हाइब्रिड में आते हैं तो हम एग्रेसिव हाइब्रिड के दूसरे फंड देख सकते हैं जहां पे एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, नंबर 1, एंड एग्जिट लोड भी लगभग ना के बराबर होता है। एक दूसरा, लॉक इन कुछ भी नहीं होता है ऐसे फंड में। तो इस चीज को भी एक बार स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन फंड की बजाय अगर हम हाइब्रिड फंड में जाएं एंड खास करके एग्रेसिव वाले फंड को देखें तो आपको दिखेगा कि काफी सारे फंड हैं जिन्होंने लास्ट 10 साल में 15 और 12-14% की कंपाउंडिंग दी है। जैसे आईसीआईसीआई है, क्वांट है, कोटक है, एडलवाइज है, मिराई है, ऐसे काफी सारे फंड है। अगर जैसे आप लास्ट 5 साल का डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा आईसीआईसीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, क्वांट है, ऐसे कई सारे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। लास्ट 3 साल का भी अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पे जेएम है, आईसीआईसीआई है। सो काफी सारे ऐसे एग्रेसिव वाले फंड हैं जो कि एसबीआई मैग्नम से फार बेटर कर रहे हैं। लोअर एक्सपेंस रेशियो है एंड एग्जिट लोड भी कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटी भी एकदम हाई है, कुछ भी ऐसा लॉक इन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है और अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए जेन्युइनली हमें फंड बिल्ड करना है तो बच्चों के नाम पे एक माइनर अकाउंट हम म्यूचुअल फंड का खोल सकते हैं एंड उन्हीं के नाम पे हम एक सिंपल सी एसआईपी इस तरह के फंड में चालू कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एकदम इमरजेंसी टाइप का आएगा तो आप उस फंड को यूज भी कर सकते हो। एक दूसरा, चूंकि उनके नाम पे एक माइनर अकाउंट होगा तो आपको एक इमोशनली ऐसा मन नहीं करेगा कि यार फंड निकाल लेता हूं या यूज कर लूंगा, क्योंकि चूंकि उनके नाम पे होगा तो आप उसको लंबा होल्ड भी कर पाओगे, क्योंकि आपको क्लियर होगा कि ये उन्हीं के एजुकेशन के लिए है। एक चीज मैंने बिहेवियरल पार्ट देखा है कि कई बार कुछ लोग इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, बट फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसको पैसे को वो निकाल लेते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ये तो एजुकेशन के लिए था। लेकिन वहीं अगर आप एक माइनर अकाउंट ओपन कर लेते हो अपने बच्चे का म्यूचुअल फंड का एंड उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो हाई चांस है कि आप उस फंड को लंबा मेंटेन करोगे, जो कि एसबीआई मैग्नम या इस तरह के फंड्स में वो जो लॉक इन पीरियड आ जाता है वो एक बेनिफिशियल चीज भी कई बार हो जाती है। तो उसी बेनिफिट को हम यहाँ पे माइनर अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बच्चे के नाम पे होगी तो उसे हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं। इसके साथ साथ कुछ डायनामिक एसेट एलोकेशन वाले फंड भी हैं, जैसे कि एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका भी लगभग 14-15% की कंपाउंडिंग है, पिछले 5 साल में लगभग 21-22% की कंपाउंडिंग है, पिछले 3 साल में 18% की कंपाउंडिंग है। यानी कि जिस टाइम पीरियड में एसबीआई मैग्नम ने जितना रिटर्न दिया है लगभग उतना ही रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने भी दिया है बिना किसी लॉक इन के। And this is the very good part of these type of funds. Again, I'll repeat, SBI Magnum कुछ ऐसा अलग से चाइल्ड के लिए कुछ अलग से बना हुआ फंड स्पेसिफिक नहीं है गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वो एक सिंपल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, पहला चीज। दूसरा, उसके नाम में चाइल्ड ऐड करके सिर्फ लॉक इन ऐड कर दिया गया है। That's it. बाकी उसको अगर आप किसी दूसरे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से कंपेयर करोगे तो आपको वो सिमिलर ही दिखेगा। सो अब आपको आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी कि ऐसे जो चाइल्ड टाइप के फंड है म्यूचुअल फंड, वो सिमिलर वही एग्रेसिव हाइब्रिड टाइप के फंड है। कुछ कंजर्वेटिव होता है, बेसिकली फंड के डिटेल के अंदर जाकर के देखना होता है कि ये स्पेसिफिक फंड करता क्या है। जिसको म्यूचुअल फंड की थोड़ी जानकारी होती है उसे इस बारे में आइडिया हो जाता है, एंड देन those parents keep on investing. नॉर्मली मैं अपने सारे स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि माइनर अकाउंट ओपन कर लीजिए। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ओपन भी कर चुके हैं, कई सारे और भी फ्यूचर में ओपन करेंगे। जैसे जैसे उनका फंड बढ़ता जाएगा दे विल ओपन द माइनर अकाउंट एंड उस माइनर अकाउंट में भी वो अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। आई थिंक ये मुझे ज़्यादा बेहतर अप्रोच लगता है एज कम्पेयर टू लॉक इन करना पैसे को अननेसेसरी, जो कि ज़रूरत भी नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज पेरेंट्स जो इस बारे में सोच रहे हैं कि हाँ हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए डेफिनेटली फंड इकट्ठा करना चाहिए। लेट मी गिव यू वन कैलकुलेशन ऑल्सो। जैसे आज के टाइम पे बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस में अगर आप फीस देखोगे तो
पर ईयर जो फीस जा रही है वो 4 से 5 लाख रुपए इंजीनियरिंग की फीस है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहते हो, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, तो ऐसे केस में अगर हम पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग का कॉस्ट निकालें, लेट्स से 4 लाख पर ईयर, तो 4 साल यानी 16 लाख रुपए आज की कॉस्ट है। तो 16 लाख रुपया आज का, और 6% का इन्फ्लेशन अगर हम माने, और मान लो आपका बच्चा 5 साल का है, तो 11 साल बाद वो पहुंचेगा इंजीनियरिंग में। तो 11 साल बाद यही 16 लाख रुपया लगभग 30 लाख के बराबर हो जाएगा। कहीं आपका बच्चा लेट्स से 21 साल का है और आपको लगता है 16 ईयर के बाद वो ग्रेजुएशन में पहुंचेगा, तो यही 16 लाख रुपया 16 ईयर के बाद 40 लाख रुपया हो जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हाँ बच्चों के लिए एजुकेशन फंड बिल्ड करना है, दे आर इन राइट डायरेक्शन। इस जस्ट कि इस तरह के कोई फंड के नाम में आप जाकर के मिसलीड ना हो, एक दूसरा इस बात से मिसलीड ना हो कि जो पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस है वहाँ पे लिखते वो सिंस इंसेप्शन है। सिंस इंसेप्शन मतलब 10 साल 15 साल नहीं, लास्ट 3 साल की ही बात है, और 3 साल में मार्केट अच्छा चला इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न दिखता है। बट उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप अपने बच्चों की SIP चालू करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे। विल सी हाउ कैन वी हेल्प। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।